चैनल जो है वो क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, जिससे कि मैं उन चीज़ों को शेयर कर पाऊँ जिसकी वजह से आप उन सारी बातों को हमारे साथ शेयर करें और मैं उन मुद्दों पर सही तरीके से सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला हमारा ये आज का जो वीडियो है वो रहेगा इस बात पे कि अगर आप किसी एक नए इंस्टीट्यूट को, किसी नए स्कूल को, किसी कोचिंग सेंटर को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो किन किन कामों को आपको करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी एक ऐसे स्कूल में ज्वाइन हो रहे हैं एज अ न्यू टीचर, तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप वहाँ के उस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से समझें, जानें, पर पर्सन को समझें। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे, जान लेंगे, तो अपने आप को वहाँ पर ढालने में आपको बहुत आसानी होगी। दूसरी बात, वहाँ पर हर एक ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होगा, हर एक स्कूल होगा, हर एक कोचिंग सेंटर होगा कि जहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही होगी। ऐसे दो चार लोग हमेशा होते हैं जो आपको वहाँ पर ना टिकने देने की कसम खा रखी होती है। तो उन लोगों को भी आपको समझना है और उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना लेनी है। हमेशा हमेशा दूरी की बना लेने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ काम से काम रखना है और कुछ भी नहीं करना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है कि आप अपनी स्किल्स को लगातार रोज कुछ ना कुछ उसको एनहेंस करें, बढ़ाएं, इम्प्रूव करें, क्योंकि ये एक वो पार्ट होगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। साथ ही साथ जब भी आप एक बड़े ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहां पर आपकी स्किल से ही काम आएगी। अगला आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि बच्चों से कनेक्टिविटी। आपकी किसी से भी कनेक्टिविटी हो या ना हो, लेकिन बच्चों से कनेक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनके साथ कनेक्ट रहें, उनसे उनकी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुने। आप किसी भी बच्चे की बात को इग्नोर करते हो, इट मीन्स दैट बच्चे को आप ये इंडिकेट कर रहे हो, ए यार चल जा, तू मेरे लिए इतने मायने नहीं रखता। इट मीन्स दैट कि एक बच्चा अगर आप इग्नोर कर रहे हो, इट मीन्स दैट कि उसके साथी हैं जितने भी, वो भी कहीं ना कहीं कहते हैं अरे ये टीचर अच्छा नहीं है। तो एक ही जगह पे आप चार बच्चों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो बच्चों से आप कनेक्टिविटी बनाए रखिए, उनसे आप पूछिए कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो जब आपका बच्चों से बहुत गहरा लिंक जुड़ा हो जाएगा, उनको वो चीज़ें समझ में आएंगी, तो मैं आपको इस चीज़ का दावा कर दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि आपको वहां से उस इंस्टीट्यूट से हिला पाए। ये सबसे बड़ी जड़ है आपकी। दूसरी बात यह है कि जहां पर, जिस स्कूल में आप अपना 100% दे रहे हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, सब कुछ भूल कर आप अपना दे रहे हो, लेकिन वहां का मैनेजमेंट, वहां के लोग, वहां के डायरेक्टर्स आपकी उस वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, तो भाई साहब उस स्कूल को आप कल ही छोड़ दो, आज ही छोड़ दो। क्योंकि वहां पर आप अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे, आपकी टीचर की जगह पे दूसरा रिप्लेसमेंट आ जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी का रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। तो ऐसे काम में आग लगा दो, मत करो ऐसे काम के लिए, चाहे वो आपको लाख रुपए महीने देता हो। समझ में आ रही ना बातें आपको? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहां पर आपको फर्स्ट टाइम ज्वाइन करना है और उस पर काम करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए